मैं आज ना तुम लोग को जिंदगी का एक सक्सेस फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, तो अपने कान खुले रख लो। अगर मान लो तुम्हारा भी फ्यूचर में जाके पढ़ाई लिखाई या फिर इन सब चीजों में मन नहीं लगता ना, तो चिल्लाना और लड़ना सीख लेना। क्योंकि तुम्हें अगर ये दोनों चीजें आ गई ना, तो फ्यूचर में किसी रियलिटी शो पे जाकर तुम लोग अपना पेट पाल लोगे। तो MX टकाटक हमारे लिए एक नया रियलिटी शो लेके आया, जो कि इतना ओरिजिनल है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो रहने दो फिर। हम स्कूल में अपने क्लास टॉपर से असाइनमेंट कॉपी नहीं कर लेते थे, फिर हमारा असाइनमेंट कोई और कॉपी कर लेता था, फिर उसका असाइनमेंट कोई और कॉपी कर लेता था, फिर लास्ट में खीर का कचड़ा बन जाता था। तो ऐसे ही कुछ हुआ है MX टकाटक के साथ। पहले तो मुझे ये बताओ, इसका नाम टकाटक रखा किसने? जब से इन लोगों ने अपने ऐप का नाम टकाटक रखा है ना, वहां पर हल्दीराम के कुरकुरे टकाटक की सेल गिर गई है। तो MX टकाटक ने जब देखा कि इन टिकटॉकरों को ना कोई स्प्लिट्सविला में बुला रहा, ना कोई रोडीज में बुला रहा, ना कोई बिग बॉस में बुला रहा, ना कोई नुक्कड़ की शादी में बुला रहा, तो MX टकाटक वालों ने अपने क्रिएटर्स का दिल रखने के लिए अपना ही एक नया शो बना दिया। और इन लोगों ने ना शो का नाम रखा है फेम हाउस। मैं ना तुम लोग को फेम हाउस के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ाना चाहता हूँ। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर वर्क रियली हार्ड टू ब्रिंग एंगेजिंग एंड वायरल कंटेंट दैट स्ट्राइक्स द कॉर्ड विद व्यूअर्स। इस आर्टिकल में जिन डिजिटल क्रिएटर्स की बात हो रही है ना, उनके तो सर के ऊपर से चला गया ये आर्टिकल। वो बेचारे टिकटॉकर सोच रहे हमने तो जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं करी जितनी इन्होंने 3 लाइन के आर्टिकल में दिखा दी। खैर ये सब बातें छोड़ो, मैं सीधा तुम्हें शो के ट्रेलर पे लेके चलता हूँ। कुत्तों की रेस होती है तो जिसमें ना एक शेर होता है, तो तू कुत्तों की रेस में खड़ा ही क्यों हुआ? भाई तूने बोला इतने बड़े इज्जत मिलेगी। द बैटल ऑफ फेम। वाह, जो लोग आज तक लंगर की सब्जी के लिए लड़ते थे ना, आज फेम के लिए लड़ेंगे। इन्होंने शो की इंट्रो पे इतने पैसे खर्च कर लिए, काश कंटेस्टेंट पे भी कर लेते। इन लोगों को ना मिलियंस फॉलोवर वाला कोई भी टिकटॉकर दिखाना, उसे उठा के ले आए अपने शो में। इन लोग को फर्क नहीं पड़ता वो टैलेंट दिखा के ग्रो हुआ या फिर छोड़ो यार, मैं फैमिली फ्रेंडली रहना चाहता हूँ, तो छोड़ो। वेलकम टू MX टकाटक फेम हाउस, जहाँ पे है हाई फन एंड बहुत सारा फेम। बहुत सारा फेम। यूट्यूब पर जिस बंदे के 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं ना, इनसे ज्यादा फेम उसके पास आ जाता है। देखो, फेम, फन और फालतू टाइम जिन लोगों के पास होता है ना, वही ये शो बनाते हैं, वही ये शो देखते हैं और वही इन शो पे वीडियोस बनाते हैं। जैसे कि मैं ना तुम लोग को आज एक राज की बात बताता हूँ। ये शो जिसने बनाया उसको पैसे मिल गए, वो खुश। इस शो के अंदर जो लोग आए उन्हें पैसे मिल गए, वो खुश। इस शो के ऊपर जिन्होंने वीडियो बनाई, जैसे कि हमें यूट्यूब एडसेंस से पैसे मिल गए, हम खुश। लेकिन गेस करो इन सब चीजों में कटा किसका? तुम्हारा। अब तुम लोग को आने वाले फ्यूचर में ये डिसाइड करना है कि तुम्हें कटवाने वालों में रहना है या फिर काटने वालों में। और अगर काटने वालों में रहना है तो मेरे और इनके जैसे चीखना चिल्लाना चालू कर दो। और अगर तुम लोग को ना काटना है और ना कटवाना है तो चुपचाप पढ़ाई करना चालू कर दो। बोर्ड सारे, लेकिन नहीं, फेम हाउस पे वीडियो चाहिए भैया, बना दो एक। इंडिया के टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स करेंगे कोलैब और बनाएंगे शॉर्ट वीडियोस। आप सभी लोगों को मिलेगा 30 सेकेंड। तो अब होता है खेल शुरू। भाई तुम लोग 30 सेकंड के अंदर कौन सा गेम खेल रहे हो? ऊंच नीच का पापड़ा। ये लोग अपनी जिंदगी में 15 या 30 सेकंड से ज्यादा कोई भी काम कर लेते हैं ना, इनकी सांसें चढ़ जाती है कि भाई आज तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल हो गया हमारा। और इनका ये 30 सेकंड वाला गेम खेलने का ना एक और रीजन है, क्योंकि 30 सेकंड के बाद इन्हें सेम सेट स्प्लिट्सविला वालों को देना पड़ता है। किल, मैरी, हुकअप। मेरा ये हाथ था उधर देखो और खुद को मेरा हमसफर कर दो। ओ, छाती पीट दो मेरी कोई प्लीज। 11वीं 12वीं के बच्चों को पिकनिक ले जाते हैं ना, डिट्टो यही हरकतें होती है उनकी भी। इनका पहली बार शरीर फोन के कैमरे से बाहर निकाल के असली कैमरे के सामने रखा, इनका तो कॉन्फिडेंस ही कांप गया। और अगर कमेंट में किसी ने ये लिखा ना कि ये तो शक्ल दिखाना, तो शक्ल भी नहीं दिखाता। तो ये लो, देख लो शक्ल, वो तो कैमरा नहीं है इसलिए फेस कैम वीडियो नहीं बनाता, वरना जिस दिन DSLR खरीद लिया ना, तुम्हारे टिकटॉकरों से ज्यादा स्मार्ट लगता हूँ। 2 टीम्स हमारी रेडी हो चुकी है। लोग बहुत छुपे रुस्तम है, कोई बोल नहीं रहा, लेकिन सबको पता है कि ग्रुपिज्म चल रहा है। जो जैसा ट्रीट करेगा उसको वैसे ही मिलेगा। एग्रेशन तो एग्रेशन। मेरा भी ना मन करता है मैं अपने आधे 1 दर्जन दोस्तों के साथ ना ऐसे किसी शो पे जाऊं, फिर कैमरे के सामने ज्ञान दूं, गप्पे मारूं, बस पैसे मिलने चाहिए मुझे पूरे। ले लो सर, पूरा ले लो। हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। तो बोलो कैमरा बंद करो, मैं फेंक दूंगी। मैम अगर इन्होंने कैमरा बंद कर दिया ना तो आपकी पेमेंट आना भी बंद हो जाएगी। कैमरा पे गुस्सा करने के पैसे मिल रहे हैं तुम्हें भी और मुझे भी। तारीख अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट सो हॉट टुडे। कुत्तों की रेस होती है तो जिसमें ना एक शेर होता है, इनके साथ रेस लगाना मेरी बेइज्जती होगी। रेस लग रही थी ना, तो तू कुत्तों की रेस में खड़ा ही क्यों हुआ? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि YouTube पे इसकी प्रैंक वीडियो वायरल नहीं हुई, इसीलिए आज ये टिकटॉकरों की महफिल में आके अपना दुख भरा नगमा सुना रहा है। इज्जत मिलेगी।
ऐसा चेहरा ना तुम तभी बनाते हो जब तुम्हें रियलाइज होता है कि हरे बाल वाला जोकर सिर्फ मुंह नहीं बनाता, उस मुंह से गाली भी दे सकता है। और ये बंदा पूरे शो में इज्जत 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 क्यों कर रहा है? इसने खुद तो जोकर का मुंह बना बना के असली जोकर की इज्जत लूट ली, अब खुद हर जगह जाके इज्जत इज्जत मांग रहा है। पहले जो इंटरनेशनल मार्केट में तूने जोकर की इज्जत लूटी है ना, उसे वापस करके फिर मांगियो। खैर अभी अभी जो तुम लोगों ने देखा वो था हमारा फेम हाउस का ट्रेलर। अब मैं तुम लोग को 1 by 1 हर कंटेस्टेंट से रूबरू करवाऊंगा। ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, ना बनूंगा किसी का मैं नौकर। आखिरकार इस दुनिया ने बना ही दिया मुझे जोकर। भाई दुनिया ने नहीं बनाया तुझे जोकर, दुनिया चाहती ही नहीं थी तो जोकर बने। एक तो जो लोग ट्रेन में गाने और शायरियां नहीं गाते, उनकी आवाज में तो ये इंट्रो दे रहा है अपनी। ये लोग ना प्योर एग्जांपल है कि पैसा और फेम तुम्हारी हरकतें नहीं बदल सकते। जब अपना पूरा करियर तुमने लिपसिंग और एक्सप्रेशन पे बनाया ना, तो तुम अपनी इंट्रो भी उसी स्टाइल में दो। को लग रहा होगा आप शॉक्ड हो गए होंगे कि हस्बैंड, मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ, कि मेरा एक 6 साल का बेटा भी है। और यू कैन एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ फन बिकॉज क्वीन स्वाति जो जा रही है फेम हाउस। इन्होंने अपने बच्चे को अनाथ वाली फीलिंग अभी से ही देना चालू कर दिया। बच्चा वहाँ पर रियल में रो रहा है, ये टिकटॉक पे रो रही है। और टिकटॉक पे रोने के बाद इन पे बहुत ज्यादा टाइम बच गया था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं फेम हाउस में चली जाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो पल जाते हैं। मैं फेमस हूँ अपनी स्माइल और अपनी क्यूटनेस को लेके। लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद आती है। वैसे तो आई डोंट नीड 30 सेकेंड, 3 सेकेंड्स आर इनफ बिकॉज मेरी स्माइल, मेरी प्रेजेंस। इन्होंने अपनी स्माइल और अपनी खूबसूरती को टैलेंट ही बना रखा है अपना। डिंपल तो मेरे भी आते हैं, क्या करूं उन डिंपल के गड्ढों में कूद के मर जाऊं मैं। हाय गाइस, ये है मेरा टैलेंट। वो आई एम सो टैलेंटेड। ये देख गुड जॉब। वक्त के साथ बदलना सीखो, वक्त के साथ बदलना सीखो या वक्त को बदलो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो। ये ज्ञान देने वाले इतना पॉजिटिव क्यों रहते हैं? मैं तुम लोग को ज्ञान देता हूँ, रुको। गाइस मजबूरियों को मत कोसो, या तो उन्हें देख के अपनी छाती पीटने लग जाओ या फिर दीवार सर पे मार लो। बहुत लोग सोचते हैं ना कि इंटरनेट पे इन लोग की ना बेफालतू में बेइज्जती होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। जब कोई इंसान अपने रियल टैलेंट के चक्कर में फेमस होता है ना, तो उसका शक्ल पे झलक रहा होता है वो टैलेंट। लेकिन इन्हें देख के लगता है किसी 11वीं क्लास के बच्चे ने पहली बार संदीप महेश्वरी की वीडियो देखी और खुद चला गया ज्ञान बांटने। और तुम लोग ये भी सोच रहे हो कि एट द एंड ऑफ द डे ये लोग करने क्या है इस शो में? तो ये लोग वही करने आए जो ये लोग करते आए। ये लोग वीडियोस बनाने आए, नहीं, ये लोग टकाटक बनाने आए। और मैं कुरकुरे की बात नहीं कर रहा। ये एक तो यार इन्होंने, मुझे नहीं बोला जाता टकाटक, ये बहुत बुरा शब्द है, मैं टिकटॉक ही बोल लूंगा। तो अगर तुम्हारे पास बिग बॉस, स्प्लिट्स विला, रोडीज के सारे सीजन देखने के बाद टाइम बच जाए ना, तो इसको भी देख लेना। तुम्हारे पास काम ही क्या है? 7 days। आपका अफेयर चल रहा है। मुझे 11 साल हो गए इंडस्ट्री में और मुझे पता है कि कहाँ कैसी बातें होती। मुझे ना सबसे ज्यादा बुरा आशिका भाटिया के लिए ही लगता है। मतलब 11 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद भी MX टकाटक जैसे शो करने पड़ रहे हैं। प्रेम रतन धन पायो से नो पेमेंट पायो। और इन लोगों ने पता है इस शो का प्राइस मनी क्या रखा है? 2 लाख रुपए। मतलब इतने पैसे ना 1 मिलियन यूट्यूबर वाला ब्रांड डील करके कमा लेगा इन पे ही वीडियो बना के। कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये? मैं इस शो में हूँ ही नहीं, जा रहा हूँ। जा मैं चला जाऊंगा। हाँ जा मैं सचमुच चला जाऊंगा।